हेलो दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम बैक टू सी एस विद तेजस। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देखो। उसमें हमने अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग्स और क्लीन स्टार कवर किया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जो आप प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लैंग्वेज। तो पहले हम देखते हैं लैंग्वेज क्या होता है। उससे पहले हमने क्या क्या देखा, सिंबल देखा, अल्फ़ाबेट देखा, स्ट्रिंग देखा। अब देख रहे लैंग्वेज। अ लैंग्वेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। वो कलेक्शन होता है स्ट्रिंग्स का ओवर द अल्फ़ाबेट सिग्मा। लैंग्वेज इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एल। अ लैंग्वेज एल ओवर सिग्मा is a subset of sigma star. The set of all string over an alphabet sigma is denoted by sigma star. ये है सिंपल डेफिनेशन लैंग्वेज की। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हो आपको दिखाई दे रहा होगा। एग्जांपल सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी, देन सिग्मा स्टार, देन सिग्मा स्टार क्या होगा। सिग्मा स्टार के कितने भी लेंथ बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल इप्सिलॉन, इप्सिलॉन मतलब नल, नल वैल्यू एम्प्टी। देन ए सिंगल वैल्यू बन सकते हैं, सिंगल ए बन सकता है, सिंगल बी बन सकता है, डबल ए बन सकता है, डबल डबल बी बन सकता है, ए बी बन सकता है, बी ए बन सकता है, और ट्रिपल ए वैल्यूज़ बन सकते हैं, ट्रिपल ए वैल्यू बन सकते हैं, एंड सो ऑन, कितने भी वैल्यूज़ बन सकते हैं। अब हमें टू लेंथ वैल्यू चाहिए, मतलब ये वैल्यू हमें चाहिए। सो हम लिखेंगे द सेट ए बी ए बी कॉमा बी ए इज़ अ लैंग्वेज ऑन सिग्मा। यही है सिर्फ लैंग्वेज। चलो अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज। कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज। आप इसमें क्या समझते हो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज क्या होता है। अगर एल एक लैंग्वेज है तो एल का कॉम्प्लीमेंट, अगर अगर एल एल एक लैंग्वेज है तो एल का कॉम्प्लीमेंट मतलब सिग्मा माइनस एल स्टार, एल का कॉम्प्लीमेंट जो स्ट्रिंग एल में नहीं है वो सारी। मतलब हम कैसे लिखेंगे, एल बार इज इक्वल टू सिग्मा स्टार माइनस एल। ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट है रिवर्स ऑफ लैंग्वेज। रिवर्स ऑफ लैंग्वेज क्या है। रिवर्स ये अब ध्यान में रखना, रिवर्स कभी भी यूनरी होता है, बाइनरी नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। रिवर्स ऑफ लैंग्वेज is the set of all strings रिवर्सल। मतलब एल रेस टू आर इज इक्वल टू करली ब्रैकेट डब्ल्यू रेस टू आर, डब्ल्यू बिलोंग्स टू लैंग्वेज, मतलब कैपिटल एल। फॉर एग्जांपल अगर आपको समझ में नहीं आया तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, एग्जाम्पल लेते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू ए बी सी। इसको हमें रिवर्सल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, डब्ल्यू रेस टू आर इज इक्वल टू सी बी ए। सिंपल, मतलब मॉड डब्ल्यू इज इक्वल टू मॉड डब्ल्यू आर। सिंपल, ये होता है रिवर्सल ऑफ लैंग्वेज और ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट टाइप है कॉन्कैटिनेशन ऑफ लैंग्वेज। कॉन्कैटिनेशन ऑफ लैंग्वेज क्या होता है। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, लेट L1 and L2
let language L1 and L2 concatenation, then concatenation L1 into L2 is equal to curly bracket xy, x belongs to L, y belongs to L2, y belongs to L2. सिंपल, ये होता है कॉन्केटिनेशन ऑफ लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल आपको समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल लेते हैं. W1 इज इक्वल टू ए बी सी. ओके, W1 इज इक्वल टू ए बी लिखते हैं एंड W2 इज इक्वल टू बी सी. इसका कॉन्केटिनेशन बनाए तो W1 डॉट W2 इज इक्वल टू ए बी बी सी. और उल्टा करना है तो W2 इंटू W1 इज इक्वल टू बी सी ए बी. मतलब मॉड W1 W2 इज इक्वल टू W2 W1. समझ में आया कॉन्केटिनेशन ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, हमने सीखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज, रिवर्सल ऑफ लैंग्वेज, कॉन्केटिनेशन ऑफ लैंग्वेज. नेक्स्ट टाइप है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट लैंग्वेज. अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं हम, समझ में आ रहा है. लेट सिग्मा इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी. और हमने सीखा कि सिग्मा स्टार कुछ भी हो सकता है. सिग्मा स्टार हम पढ़ने वाले हैं कि स्टार एक्चुअल में होता क्या है. स्टार में हम इप्सिलॉन भी लेते हैं. इप्सिलॉन ए कॉमा बी, ए बी, बी ए, बी बी, ए कुछ भी हो सकता है. इनफाइनाइट. अंडरस्टूड. अब फाइनाइट एंड इनफाइनाइट लैंग्वेज मतलब क्या. पहले हम पढ़ते हैं फाइनाइट लैंग्वेज. ओके, L1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ए बी, बी बी. और दूसरा लेते L2 इज इक्वल टू ए रेस टू एन, बी रेस टू एन एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. अब बताओ इसमें से फाइनाइट और इनफाइनाइट लैंग्वेज कौन सी है. देखो ये तो इधर ही एंड हो रहा है, इधर कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है. सो ये है फाइनाइट लैंग्वेज. अब बताओ ये फाइनाइट है क्या इनफाइनाइट है. इधर क्या लिखा है, इधर एन ग्रेटर देन 1 होता सिर्फ, तो ये होता फाइनाइट लैंग्वेज. तो क्या बोले, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. सो ये क्या है, इनफाइनाइट लैंग्वेज. इनफाइनाइट लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल इनफाइनाइट कैसे बोल सकते हैं इसको. इधर लिखा है ए रेस टू एन, बी रेस टू एन. मतलब ए बी कुछ भी हो सकता है, ए बी बी, ए कितने भी स्ट्रिंग जनरेट हो सकते हैं इसमें. सो ये क्या है, इनफाइनाइट लैंग्वेज. ओके, नेक्स्ट है क्लीन क्लोजर ऑफ लैंग्वेज. इसको हम एल स्टार से भी डिनोट करते हैं. ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. आखिर क्लीन क्लोजर बोल क्या रहा है. लेट एल बी अ लैंग्वेज ओवर सम अल्फाबेट sigma, then clean closure of L is denoted by L star. Define as follow. L star is equal to set of all strings over sigma. L star is equal to L0 union L1 union L2 union L3 and so on. L not is equal to epsilon. ये ध्यान में रखना. पता चला क्लीन क्लोजर क्या होता है. क्लीन क्लोजर कभी भी 0 से स्टार्ट होता है.
फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर सपोज मैंने लिया ए स्टार। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एग्ज़ाम्पल में लिया ए स्टार। कैसे स्टार्ट करेंगे? ए स्टार सिंगल है, मतलब स्टार्टिंग क्लीन क्लोजर है, तो स्टार्ट कैसे होगा? एप्सिलॉन से स्टार्ट होगा और कितने भी स्ट्रिंग जनरेट होते रहेंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं बी स्टार। अब बताओ बी स्टार कैसे होगा? एप्सिलॉन कॉमा बी बी कॉमा बी बी बी, कितने भी जनरेट हो सकते बी स्टार। समझ में आया? अब बताओ मुझे ए बी स्टार कैसे जनरेट होगा? एनी आइडिया? कोई बता सकता है? ए बी स्टार है, सो पहले क्या होगा जनरेट? रूल के हिसाब से पहले क्या जनरेट होगा? इप्सिलॉन। इप्सिलॉन पहले ए बी होगा, ए बी हो, और वो चलते जाएगा ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी चलते जाएगा। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो होमवर्क करके मुझे कमेंट बताना और मैं सारे कमेंट्स देखूँगा, ठीक है? मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैं अब 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ क्लीन क्लोजर के, वो आपको करने हैं। बी ए स्टार, ए स्टार हो, आपको दिखाई दे रहा होगा, ए स्टार, ए प्लस बी स्टार, ए प्लस इप्सिलॉन स्टार, और लास्ट बी प्लस इप्सिलॉन स्टार। ओके, सिंपल, ये होता है क्लीन क्लोजर। हो आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं पॉजिटिव क्लोजर। पॉजिटिव क्लोजर थोड़ा सा हटके है, वो ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता। मैं आपको एकदम क्लियर करके समझाता हूँ कि पॉजिटिव क्लोजर होता क्या है। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, लेट एल बी अ लैंग्वेज over some alphabet sigma, then positive closure of L is denoted by L plus is defined as follow। ठीक है, समझ में आया डेफिनेशन? मतलब L प्लस, इसको हम प्लस से डिनोट करते हैं। L प्लस L1 यूनियन L2 यूनियन L3 यूनियन अप टू एंड, मतलब इधर इप्सिलॉन का कोई वास्ता नहीं, ये इप्सिलॉन होता ही नहीं है। ठीक है, इधर इप्सिलॉन होता ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ए प्लस, इसका बताओ कैसे होगा? इप्सिलॉन तो होगा ही नहीं, पॉजिटिव क्लोजर है, सो स्टार्ट कैसे होगा? ए से होगा, ए अप टू इन्फिनिटी। बी प्लस कैसे होगा? एनी आइडिया? बी एंड सो ऑन। समझ में आया? लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है। आर स्टार इज इक्वल टू आर प्लस प्लस आर नॉट, ये याद रखना। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप करके आना। होमवर्क, पहला क्वेश्चन, ए प्लस इप्सिलॉन प्लस बी प्लस इप्सिलॉन प्लस, तीसरा ए प्लस बी प्लस इप्सिलॉन प्लस ए प्लस इप्सिलॉन ए स्टार प्लस इप्सिलॉन। ये 5 होमवर्क के आपको करके आना है। हमने क्या सीखा? क्लीन क्लोजर ऑफ लैंग्वेज एंड पॉजिटिव क्लोजर। तो दोस्तों, आज हमने सीखा लैंग्वेज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज, रिवर्सल ऑफ लैंग्वेज, कॉन्कैटिनेशन ऑफ लैंग्वेज, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट लैंग्वेज एंड क्लीन स्टार एंड क्लीन क्लोजर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा
तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त को शेयर करो। कमेंट में बताओ कौन सा कंसेप्ट सबसे कंफ्यूजिंग लगा। टेलीग्राम ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ डेली क्वेश्चंस और नोट्स मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।